बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तमाम दोस्तों को चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है आदिल अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएई क्या है, डीएई करने के बाद जॉब या इंटर्नशिप की तलाश कैसे की जा सकती है, डीएई करने के बाद आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कौन सा स्केल दिया जाता है और कितनी पे दी जाती है, क्या डीएई करने के बाद B.Tech करना चाहिए या नहीं, इस बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। सो आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और जो दोस्त फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डीएई क्या है। देखें, डीएई स्टैंड फॉर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर। अगर आपने मैट्रिक साइंस में की हुई है और आपके नंबर जो है 45% से ज़्यादा हैं तो आपको टेक्निकल कॉलेजेस में जो है डीएई में दाखिला मिल जाता है। डीएई बेसिकली 3 फील्ड में जो ज़्यादा मशहूर या फेमस फील्ड आप कह सकते हैं वो 3 हैं, डीएई, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। इसके अलावा और भी बहुत सी फील्ड में डीएई करवाया जाता है लेकिन ज़्यादातर लोग जो है इन्हीं फील्ड में डिप्लोमा करते हैं। डीएई करने के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि डीएई करने के बाद हम जॉब या इंटर्नशिप की तलाश कैसे करें। देखें, जब भी कोई भी शख्स किसी भी फील्ड में डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट करता है तो उसे जो है फ़ौरन ही जॉब नहीं मिल जाती। डीएई करने के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इंटर्नशिप तलाश करें। जैसा कि अगर आपने डीएई सिविल में किया हुआ है तो आप कोशिश करें कि आप किसी सिविल ठेकेदार के साथ या किसी भी सिविल कंपनी के साथ जो है फ्री में एडजस्ट हो जाएं। अगर वो आपको कुछ पे करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आपको कुछ भी नहीं पे करते तो आप उनके साथ फ्री में काम करें। फ्री में काम करने का ये बेनिफिट होगा कि आप साल 6 महीने के अंदर जितना भी फील्ड वर्क होगा आप उसे समझ जाएंगे। जब आप किसी भी काम को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, इसके बाद जब आप किसी भी फील्ड में या किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको काम आता होता है तो वो लोग आपको अच्छी पे पर हायर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश डिप्लोमा होल्डर हैं, आपने कहीं काम नहीं किया, आप कहते हैं कि फ्री में काम नहीं करना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। कोई भी डिग्री करने के बाद लाजमी तौर पर जो है आप इंटर्नशिप करें। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इंटर्नशिप भी आती रहती हैं, जैसा कि KPK इंटर्नशिप पोर्टल है। इस पोर्टल पर इस पोर्टल को अगर आप विज़िट करें तो रेगुलर बेसिस पे इस पोर्टल पर काफ़ी ज़्यादा सिविल की इंटर्नशिप आती होती हैं। इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है, उस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगी कि आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। नेक्स्ट जो है ये बात करते हैं कि डीई करने के बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको कितनी पे दी जाती है और किस स्केल की जो है आपको जॉब मिलती है। देखें, डीई करने के बाद जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको BPS 11 से लेकर BPS 14 तक की जॉब मिलती है। BPS 11 से बाज़ डिपार्टमेंट जो है आपको BPS 11 की जॉब देते हैं, बाज़ 12 की देते हैं और बाज़ 14 की देते हैं, लेकिन ज़्यादातर डिपार्टमेंट में आपको BPS 11 की ही जॉब मिलती है। अभी हम बात करते हैं कि BPS 11 की पे कितनी होती है। देखें, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के पे का जो स्केल है वो अलग अलग है। बाज़ डिपार्टमेंट आपको जो है जब आपका स्केल 11 होता है तो आपको 20,000 मिनिमम, मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम जो पे है वो आपकी 20 से 22 या 24,000 से स्टार्ट होती है। लेकिन बाज़ डिपार्टमेंट में आपकी स्टार्टिंग पे काफ़ी अच्छी होती है, इससे भी ज़्यादा होती है। ये मैं आपको मिनिमम पे बता रहा हूँ, इतनी पे आपको ईज़िली मिल जाती है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को छोड़कर प्राइवेट डिपार्टमेंट की बात करें तो अगर आपको काम आता है, आपने इंटर्नशिप की हुई है, आप अपने काम में माहिर हैं, तो आपको मंथली 40 से 50,000 रुपया और इससे ज़्यादा भी वो लोग आपको पे करते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको काम आना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपको काम नहीं आता, तो जो सिविल इदारे हैं वो आपको 8 से 9,000 रुपये पर भी बामुश्किल हायर करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये शख्स हमारे किसी काम का नहीं है। आप रेफरेंस को यूज़ करते हैं या कोई और सोर्सेज लगाते हैं तो बामुश्किल आपको 8 से 9,000 रुपये ही मंथली पे करते हैं। लेकिन वो 8 से 9,000 रुपये पर भी अगर आपको हायर करते हैं तो आप ज़रूर उनके साथ काम करें और काम को सीखने की कोशिश करें। लास्ट में हम बात करते हैं कि क्या डीएई करने के बाद B.Tech करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखें, डीएई करने के बाद अगर आपको फील्ड में आपको काम
मिला हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है कि B.Tech की क्लासेस जो है वो वीकेंड पे होती हैं, इसलिए B.Tech जो है अगर आपके पास टाइम है, पैसा है, तो आप जो है B.Tech ज़रूर करें। जैसा कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल आपको मालूम है कि आजकल B.Tech को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप B.Tech को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसको करें। आजकल नेशनल टेक्नोलॉजी कौंसिल जो है एक नया डिपार्टमेंट है, ये वजूद में आ चुका है और ये B.Tech के जो इंजीनियर्स हैं उनको उनके हकूक़ दिलवाने में इस इदारे का एक बहुत बड़ा हाथ है। और ये डिपार्टमेंट रोज़ ब रोज़ जो है बेहतर से बेहतर कोशिशें कर रहा है कि B.Tech डिग्री होल्डर्स को इनका हक मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।